आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुंबई के उस कुख्यात इलाके में चलेंगे जिसका नाम सुनकर ही बहुत से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। 900 एकड़ में फैला घने जंगलों वाला आर्य मिल्क कॉलोनी। हम यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं। हम उन दावों और घटनाओं की गहराई में जाने वाले हैं जिन्होंने इस अर्बन लेजेंड को इतना खौफनाक बना दिया है। सच कहूं तो ये पूरा केस हमें दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात पलक झपकते ही किसी के लिए एक भयानक बुरे सपने में बदल सकती है। जो लोग गाड़ी रोकते हैं वो कभी नहीं बताते कि कार के अंदर क्या हुआ। ये सिर्फ कोई डराने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि आर्य कॉलोनी के अंधेरे रास्तों से जुड़ा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। एक ऐसा इलाका जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा इस कदर छा जाता है कि कोई वहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। आज का हमारा ये डीप डाइव इसी रहस्य की परतें खोलेगा। चरण 1, आर्य का डरावना रास्ता। चलिए इस पूरी घटना को 3 नवंबर 2021 के एक खास मामले से समझना शुरू करते हैं। केंद्र में है समीर नाम का एक शख्स। अब जरा इस पूरी सिचुएशन के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ है मुंबई की जानी पहचानी सुरक्षित जिंदगी, रात के 11:50 बज रहे हैं, अंधेरी गोरेगांव हाईवे पर आम दिनों जैसा ट्रैफिक है और फोन में 52% बैटरी बची है। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही जीपीएस एक शॉर्टकट दिखाता है और गाड़ी उस रास्ते पर मुड़ती है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आर्य कॉलोनी का वो रास्ता, एकदम घुप अंधेरा जंगल, हवा का नामो निशान नहीं। पेड़ इतने घने कि कार की हेडलाइट्स भी मुश्किल से सिर्फ 15 फीट आगे तक का ही रास्ता दिखा पा रही थीं। ये अचानक आया बदलाव किसी को भी अंदर तक डरा देने के लिए काफी था। तो समझने वाली बात यह है कि इस भयानक सन्नाटे और गुप अंधेरे के बीच कार बहुत ही संभल कर चल रही थी, केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। चारों तरफ कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान सड़क और हेडलाइट्स मुश्किल से अंधेरे को चीर रही थीं। और इसी धीमी तनाव भरी स्पीड के बीच अचानक रोशनी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चरण 2, रहस्यमयी अजनबी। आधी रात के उस सुनसान रास्ते पर अचानक एक ऐसी चीज सामने आती है जिसका वहां होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। सड़क के किनारे कोई खड़ा था। जो पहचान सामने आई है वो सच में बहुत अजीब है। वो एक औरत थी जिसने एक बहुत पुरानी काली साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए और चेहरे पर बिखरे हुए। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में एक कपड़े से लिपटा हुआ कुछ सामान था, शायद एक बच्चा। जब खिड़की नीचे करके उससे पूछा गया तो उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश और भारी थी। उसने बस इतना कहा कि उसे गोरेगांव जाना है। चेहरा एकदम सूखा हुआ था, लेकिन लग वो एक इंसान ही रही थी। शुरुआत में तो वहां के लोकल लोगों की चेतावनियां याद आईं और गाड़ी आगे भी बढ़ा ली गई। लेकिन फिर वही हुआ जिसे हम इंसानियत कहते हैं। ये कोट उसी सटीक पल को बयां करता है। इसी सहानुभूति के चक्कर में एक बहुत बड़ी और शायद जानलेवा गलती हो गई। गाड़ी रिवर्स की गई और उस रहस्यमयी औरत को लिफ्ट देने का फैसला कर लिया गया। चरण 3, असंभव गायब होना। गाड़ी के अंदर उस औरत के बैठते ही जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। समय के साथ बढ़ते खौफ की इस क्रोनोलॉजी को अगर हम समझें तो पहले मिनट कार में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा। 3 मिनट बाद जब रियर व्यू मिरर में देखा गया तो वो औरत बिल्कुल वैसी ही बैठी थी, बिना हिले डुले। लेकिन 5 मिनट बीतते बीतते जो महसूस हुआ वो किसी को भी सुनकर दे। पीछे बैठी उस औरत की सांस लेने की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इस डरावनी खामोशी के बीच जब दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा गया तो पीछे की सीट पूरी तरह से खाली थी। जोर से ब्रेक लगाई गई, लेकिन सवाल वही था, वो गई कहाँ? तकनीकी तौर पर यह पूरी तरह असंभव था। सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे, खिड़कियां पूरी तरह से ऊपर तक बंद थीं। चलती कार से इस तरह बाहर निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जब पीछे मुड़कर सीट को चेक किया गया तो वहां कोई नहीं था, बस एक गीला और बर्फ जैसा ठंडा निशान बचा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां रखी गई हो। चरण 4, खौफनाक पीछा। अब यहां से ये घटना अपने चरम पर पहुंचती है। बदहवास होकर कार से बाहर निकलने पर सड़क बिल्कुल खाली थी। लेकिन तभी दूर अंधेरे जंगल से एक आवाज आनी शुरू हुई, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। और वो आवाज लगातार करीब आ रही थी। जरा डर और स्पीड के इस कनेक्शन को समझिए। घबराकर गाड़ी स्टार्ट की गई और एक्सेलरेटर दबाया गया। स्पीड 60 हुई, फिर 80, फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि कार की रफ्तार बढ़ने के बावजूद रोने की आवाज़ पीछे नहीं छूटी, बल्कि अब वो आवाज़ कार के बाहर से नहीं बल्कि अंदर पिछली सीट से आ रही थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी सोची समझी साजिश या एक बिछे हुए जाल जैसा लगता है। 90 की स्पीड पर भागती कार की हेडलाइट्स अचानक से झटके से बंद हो जाती हैं। फिर इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कार वहीं रुक गई और वो सुनसान जंगल का घुप अंधेरा अब एक पिंजरा बन चुका था। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके जब पिछली सीट पर देखा गया तो वहां सिर्फ वो कपड़ा पड़ा था जिससे बच्चे को ढका गया था। लेकिन जब कांपते हाथों से उस कपड़े को उठाया गया तो वो अंदर से एकदम खाली था। उसमें सिर्फ पानी की कुछ बूंदें थीं, बिल्कुल आंसुओं जैसी। लेकिन उस कपड़े से इतनी भयंकर और सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि किसी का भी दम घुट जाए। और ठीक उसी वक्त कार की खिड़की पर जोर से कुछ टकराया। मुड़कर देखा तो वो औरत ठीक शीशे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा ग्लास से एकदम चिपका हुआ था, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और मुंह खुला हुआ था। और उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? चरण 5, स्थानीय लोगों की चेतावनी। बिना एक पल सोचे कार का दरवाज़ा खोला गया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी गई। पेड़ों के बीच से भागते हुए पीछे बहुत तेज कदमों की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वो औरत दौड़ नहीं रही थी, बल्कि वो जमीन से ऊपर हवा में तैरती हुई पीछा कर रही थी। किसी तरह भागते भागते एक छोटा सा सड़क किनारे का ढाबा मिला। ढाबे में चाय पी रहे लोकल लोगों को जब उस काली साड़ी वाली औरत और बच्चे के बारे में बताया गया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने जो कहा वो इस बात को पुख्ता करता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, हम कितनी बार कहते हैं रात को यहाँ किसी को लिफ्ट मत दो। चरण 6, खौफनाक परिणाम। उस रात किसी तरह लिफ्ट लेकर सुबह 3 बजे घर वापसी हुई। कार भी अगले दिन टो करके वापस मंगवा ली गई। लेकिन वो खौफनाक घटना उस जंगल में खत्म नहीं हुई थी। असली हॉरर तो अब शुरू होना था। अगली रात ठीक 2:30 बजे नींद खुली और आवाज वही थी, उस बच्चे के रोने की। अगले 7 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कभी यह आवाज खिड़की के बाहर से आती तो कभी बंद दरवाजे के पीछे से, कभी ऊपर छत से तो कभी ठीक बिस्तर के नीचे से। ये एक ऐसा खौफ था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों ने इसे बस एक नाम दिया, ट्रॉमा। मेडिकल साइंस की भाषा में ये एक बेहद परेशान करने वाले अनुभव के बाद का मनोवैज्ञानिक असर है। लेकिन जिसने उस रात कार में वो खौफनाक सन्नाटा महसूस किया था, जो अब हर रात उन आवाज़ों के साए में जी रहा था, वो अच्छी तरह जानता था कि ये सिर्फ कोई मेडिकल कंडीशन या दिमाग का वहम नहीं था, ये कुछ और ही था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। वहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि आज भी आर्य कॉलोनी की उस सुनसान सड़क पर रात 11 बजे के बाद कोई अंधेरे में लिफ्ट मांगता हुआ नजर आ जाता है। इस एक मामले में तो जान बच गई, लेकिन जरा सोचिए उन अनगिनत लोगों का क्या हुआ होगा जिन्होंने इंसानियत के नाते अपनी गाड़ी रोकी रात के उस अंधेरे में। असल में कौन इंतजार कर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वही जानते हैं जो कभी लौटकर वापस नहीं आए।